गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रतीक महाजन, रेटिना सर्जन, मैक रेटिना हॉस्पिटल, इंदौर। आज हम समझते हैं प्रोफाइलेक्टिक लेज़र बराज या लेज़र इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी LIO। ये क्या होता है? क्या आपके डॉक्टर ने आपको LIO या प्रोफाइलेक्टिक लेज़र बराज कराने की सलाह दी है? तो समझते हैं ये क्या चीज़ होती है। एक्चुअली होता क्या है कि ये हमारी आँख है ना? एक आँख का मॉडल है, हम समझ सकते हैं। ये कॉर्निया है, यहाँ बीच में एक लेंस होता है और पीछे आँखों का पर्दा। जो लोग हाई मायोपिक होते हैं, यानी कि जिन्हें माइनस के नंबर ज़्यादा होते हैं, है ना, अक्सर उन लोगों में क्या होता है कि ये आँखों की साइज़ अंदर ही अंदर बड़ी होती है, बिकॉज एक्सियल लेंथ जो रहती है, आई बॉल की एक्सियल लेंथ ज़्यादा रहती है। अब अगर हम किसी गुब्बारे को इमेजिन करें, कोई बलून को इमेजिन करें, वो जितना बड़ा होता जाएगा उतना वो पतला होते जाएगा। इसी तरह चूंकि आंखें अंदर ही अंदर बड़ी साइज की होती हैं, तो इसका जो पर्दा है, दैट मीन्स जो रेटिना है ना, एक्चुअली आई बॉल की सारी जो लेयर्स होती है वो दे आर स्ट्रेच्ड, सो दे आर वेरी थिन्ड आउट, वो पतली हो जाती है। अब पतली होते होते इसमें कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जिन्हें हम लैटिसेस कहते हैं, और कभी कभी इन लैटिसेस में होल्स बन जाते हैं। ये लैटिसेस और होल्स हैं, तो इन्हें कभी कभी क्या होता है कि आँख के आगे कुछ फ्लोटर्स जैसी कंप्लेन होती है, या कभी कुछ फ्लैशेस या कुछ लाइट के जैसे चमक रहे होते हैं। अगर ऐसी कंप्लेंट्स हैं तो इन लैटिसेस को हम लेज़र करने का एडवाइस देते हैं, जिसे प्रोफाइलेक्टिक लेज़र बराज कहा जाता है। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो लैटिसेस हैं, ये जो रेटिनल थिनिंग है, ये जो रेटिनल होल्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हाई मायोपिक पेशेंट्स में ही हो। कई बार नॉर्मल इमेट्रोपिक पेशेंट्स, यानी कि जिन्हें चश्मे का नंबर नहीं है, उन्हें भी इस तरह के वीक एरियाज डेवलप हो सकते हैं, जो कि हमें कई बार एक इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह दिखाई देते हैं, या फिर कई बार जब पेशेंट्स फ्लोटर्स या फ्लैशेस की कंप्लेन के साथ में आता है तो हमें ये चीज़ पता चलती है। तो प्रोफाइलेक्टिक लेज़र बराज यानी LIO किस कंडीशन में करना चाहिए? जब ये लैटिसेस और होल्स हाई रिस्क हों, या फिर किसी कंप्लेन के साथ एसोसिएटेड हो, जैसे कि फ्लोटर्स या फ्लैशेस ऑफ लाइट्स के साथ एसोसिएटेड हो, या फिर जिसकी आंख में ये लैटिसेस हैं उन्हें अपना लैसिक सर्जरी करवाना हो, या फिर कैटरेक्ट सर्जरी करवाना हो, तो ऐसे केसेस में कोई और सर्जरी करने के पहले हम इन प्रोफाइलेक्टिक लेज़र बराज का प्रोसीजर कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? ये बेसिकली जब हम इसका लेज़र बराज कर देते हैं, इट क्रिएट्स अ बैरियर अराउंड दैट होल, यानी कि अगर आसान शब्दों में समझें कि वहाँ पर रेटिना की वेल्डिंग हो जाती है, जिससे ये होल्स आगे बढ़ें, या इन होल्स के थ्रू विट्रस इन होल्स के थ्रू रेटिना के पीछे चले जाए और रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए। ऐसी किसी मेजर प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो बेसिकली प्रोफाइलेक्टिक लेज़र बराज इट्स अ प्रोफाइलेक्टिक प्रोसीजर। ये आने वाली एक बड़ी प्रॉब्लम को रोकने का एक तरीका है। इस लेज़र से आपको कोई दिखने में फ़ायदा हो जाएगा ऐसा नहीं है ना? इससे कोई आपका कोई नंबर उतर जाएगा, कम हो जाएगा, बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो आने वाली एक मेजर प्रॉब्लम जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं ना, जिसमें एक्चुअली पूरी तरह ब्लाइंडनेस हो सकती है ना, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए किया जाने वाला प्रोसीजर है। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। थैंक यू।